सब्सक्राइब कीजिए D2 फैशन हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, ऑल सिलेक्ट कीजिए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज हम इस साड़ी से बिना इलास्टिक की 4 लेयर स्कर्ट बनाएंगे। तो इसके लिए पहले ये जो पल्लू है ये मैं कट कर रही हूँ। पल्लू कट करने के बाद ये जो फॉल की साइड की बॉर्डर है इसे भी मैं कट करूंगी। ये बॉर्डर निकाल दी है मैंने और पूरी साड़ी पर एक बार आयरन कर दिया है। अब साड़ी को मैंने एक बार फोल्ड करके लिया है। तो यहाँ से हम हमारी जो स्कर्ट की पहली लेयर है वो कट करेंगे। यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो मैंने 26.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है। जितनी आपकी वेस्ट है उसमें आपको 20 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके ये मार्किंग कर देनी है। सो मेरे केस में वेस्ट जो है वो 32 इंच है। सो उसमें 20 इंच प्लस किए तो 52 और उसका हाफ 26 इंच। अब यहाँ पर मैं सेकेंड लेयर की कटिंग करूंगी। तो इसकी लेंथ मैंने 36.5 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है। अब सेकेंड लेयर भी मैंने निकाल दी है। तो यहाँ पर ये जो साड़ी की दूसरी साइड की बॉर्डर है वो मैं कट कर रही हूँ और यहाँ से हम हमारी जो तीसरी लेयर है वो निकालेंगे। तीसरी लेयर निकालने के लिए फैब्रिक जो है मैंने इस तरह से एक बार फोल्ड किया है, फिर से मैं इसे एक बार फोल्ड कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, नहीं तो ये जो लेंथ है वो मेरे कैमरे में नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे देखिए 4 परतों में फोल्ड करके लिया है, 2 बार फोल्ड किया है। तो यहाँ इसकी जो लेंथ है वो 23.5 इंच है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 92 इंच आ जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 11 इंच रखी है। यहाँ देखिए हमारी ये जो तीसरी लेयर है वो भी अब रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ पर ये जो चौथी लेयर है वो रेडी कर रही हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 13 इंच रखी है। इस तरह से ये जो बचा हुआ फैब्रिक है ये आपको कट कर देना है। इसकी जो लेंथ है वो मुझे 11 इंच चाहिए। तो यहाँ पर ये फैब्रिक कम है, इसमें मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करूँगी। अब ये जो फैब्रिक है ये अच्छी तरह से आपको समझ में आए इसकी कटिंग, इसीलिए मैं ये फोल्ड करके ले रही हूँ। इसे मैंने 2 बार फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई मैं 13.5 इंच मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर आप 13 इंच या 13.5 इंच भी रख सकते हैं। जितनी आपकी स्कर्ट की लेंथ है उस हिसाब से आपको ये कर देना है। देखिए ये 20.5 इंच है तो अप्रॉक्सीमेटली ये 82 इंच है। तो एक्स्ट्रा इसमें हमें 30 इंच का फैब्रिक ऐड करना है ताकि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 11 हो जाए। ये जो फैब्रिक है इसमें मैं वाइट कलर की 5 इंच की बॉर्डर ऐड करूँगी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच रखी है और इसकी लेंथ 16 इंच। अब ये जो 30 इंच का फैब्रिक है इसमें मैं ये जो वाइट कलर की बॉर्डर है ये ज्वाइन कर दूंगी और ये जो पीस है वो हमारा जो लास्ट लेयर है उसमें ऐड हो जाएगा। देखिए ये जो पीस है वो 82 इंच का है तो इसमें हम ये 30 इंच का पीस ऐड करेंगे और ये जो बॉर्डर है वो भी आपको इसमें ज्वाइन कर देनी है। तो इस तरह से आपको ये 11 इंच का 4th लेयर मिल जाएगा। यहाँ पर आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये फर्स्ट लेयर 52 इंच, सेकेंड 72, थर्ड 92 और जो 4th लेयर है वो 11 इंच। अब ये जो फर्स्ट लेयर है इसे आपको सेकेंड लेयर में ज्वाइन कर देना है, लेकिन उससे पहले यहाँ से आपको ऊपर से एक नॉर्मल स्टिच लगा देना है लंबे धागे का, जिससे हम इसमें प्लीट्स या सिलवटें डाल सकें। यहाँ पर ये जो चारों लेयर्स है इनके ऊपर के साइड पर मैंने ये लंबे धागे की सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर मैंने जो पहली लेयर है वो ली है। इस तरह से एक धागा में खींचकर इसमें ये जो प्लीट्स या सिलवटें हैं वो इसमें ऐड करते हुए आगे की तरफ ले जाऊंगी। इसी तरह से आपको ये पूरे में एडजस्ट करना है। जितनी आपकी वेस्ट है उसी हिसाब से आपको ये प्लीट्स या सिलवटें इसमें डाल देनी है।
देखिए यहाँ पर मैंने ये एडजस्ट करके 16 इंच का लिया है, तो इसी तरह से आपको ये एडजस्ट करके लेना है। जितनी आपकी वेस्ट है उससे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखकर इसमें ये सिलवटें डाल देनी है। इस तरह से मैंने ये चारों लेयर्स में सिलवटें डाल दी हैं। अब यहाँ पर हम ये ज्वाइन करेंगे। इस तरह से फर्स्ट लेयर का नीचे का पोर्शन और सेकेंड लेयर का ऊपर का पोर्शन आपको ये ज्वाइन कर देना है सिलाई लगाकर। इसी तरह से थर्ड और सेकेंड पार्ट और फोर्थ और थर्ड पार्ट, इस तरह से आपकी जो स्कर्ट है वो बन जाएगी। यहाँ पर मैंने ये चारों लेयर्स ज्वाइन कर दी हैं, तो आपको ये कुछ इस तरह से मिलेगा। अब हम इसकी जो बेल्ट है वो कट करेंगे। इस फैब्रिक से हम बेल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई स्ट्रेच नहीं है, लेकिन आप इसे क्रॉस खींचेंगे तो आपको ये इलास्टिसिटी फील होगी। तो यहाँ पर हम ये जो कपड़ा है ये क्रॉस इस तरह से लेंगे और इसमें से हमारी जो बेल्ट है वो तैयार करेंगे। इसकी लेंथ मुझे 32 इंच चाहिए, ये कम है, तो इस तरह से मैं ये 2 पट्टियाँ निकालूंगी। यहाँ पर मैंने इसे मिडल से कट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर 5.5 इंच इसकी चौड़ाई मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये एक पट्टी निकाल दी है, इसी तरह से आपको दूसरी पट्टी भी निकाल देनी है। तो ये दोनों पट्टियाँ आपको इस तरह से रखकर इनके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर ये जो सिलाई है आपको समझ में आए, इसीलिए मैं यहाँ पर ये दिखा रही हूँ। इस तरह से ये दोनों पट्टियाँ आपको रखनी है और इसके ऊपर से आपको सिलाई चला देनी है। ये दोनों पट्टियाँ ज्वाइन हो गई है इस तरह से। अब यहाँ पर मैं ये इस्त्री से लगा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। अब हम हमारी जो बेल्ट है वो तैयार करेंगे। तो ऊपर से आपको 1/2 इंच इस तरह से ये फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर आपको प्रेस लगा देनी है। अब ऊपर की साइड में प्रेस लगाने के बाद नीचे की साइड भी आपको इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड कर देनी है और इसके ऊपर भी आपको प्रेस लगा देनी है। अब आपको ये मिडल से फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपको फिर से ये प्रेस चला देनी है। पूरे बेल्ट पर आपको इस तरह से इसे फोल्ड करके प्रेस लगा देनी है। अब हमारी जो बेल्ट की डिजायर लेंथ है वो हम कट करेंगे। तो इसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके लिया है। मुझे इसकी तैयार लेंथ 16.5 इंच चाहिए। सो जितनी आपकी वेस्ट की लेंथ है उसका आपको हाफ लेना है और उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो इस तरह से मैंने ये 16.5 इंच पर कट कर दिया है। अब हम इसमें हमारा जो स्कर्ट का नीचे का पोर्शन है वो ऐड कर देंगे। बेल्ट को आपको इस तरह से ओपन करके स्कर्ट का जो नीचे का पोर्शन है उसे आपको अंदर डालकर इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। हल्के हाथों से आपको ये बेल्ट जो है वो नीचे की तरफ से थोड़ा सा खींचकर ये सिलाई आगे की तरफ लगाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से हमारा ये जो बेल्ट है वो अब रेडी हो गया है। अब हम इसकी जो साइड है वो ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ओपन साइड से आपको इस तरह से ये ज्वाइन करके इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। लेकिन उससे पहले आपको इसकी जो लेंथ है वो अनइवन नहीं है वो चेक करना है। अगर अनइवन है तो आपको एक्स्ट्रा कट कर देना है। अब यहाँ पर मैं 1/2 इंच की मार्जिन छोड़कर ये सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से आप भी इस पर 1/2 इंच की मार्जिन छोड़कर ये सिलाई लगा दीजिए। अब यहाँ पर ये जो एज है
या नीचे का जो पोर्शन है वो आपको फोल्ड कर देना है इस तरह से, और इसके ऊपर से आपको सिंपल स्टिच लगा देना है। यहाँ पर अगर आपको पिको चाहिए तो आप पिको भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये सिंपल स्टिच लगा रही हूँ। तो इस तरह से पूरे स्कर्ट पर आपको नीचे की तरफ से ये सिलाई लगा देनी है। देखिए हमारी अब ये स्कर्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे किसी भी क्रॉप टॉप, टी शर्ट या एथनिक टॉप के साथ कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश दिखती है। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसमें आपको सेपरेटली इलास्टिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिए। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।